हाय बच्चा। आपकी टीचर सी अंजू मंगला मैम आ गई है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर लेकर। बेटा ये चैप्टर सीबीएसई में है क्लास 11th में, आईसीएसई बोर्ड में है क्लास 12th में, और ये बीबी बीकॉम में भी होता है, इसलिए ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है। चैप्टर का नाम बहुत इजी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और चैप्टर भी है बहुत इजी यदि आपने मैम का एक कॉन्सेप्ट रखा अपने माइंड में। वो कॉन्सेप्ट है पैसा वसूल। Yes, बेटा, this concept consumer equilibrium is based on just पैसा वसूल। जब आपको कोई मूवी अच्छी लगती है, आप अपने फ्रेंड्स को कहते हैं भाई मूवी तो पैसा वसूल थी, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि ये क्या है पैसा वसूल। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है विद फ्रेंड्स को। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, मिलते हैं क्लास में। हाय बच्चा, आज हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये है पार्ट 1 जिसमें मैम आपके साथ कवर करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा हम सिर्फ थ्योरी या कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ेंगे, हम इनकी डायग्राम प्रैक्टिस भी करेंगे एज वेल एज न्यूमेरिकल भी करेंगे। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बेस बनेगा डिमांड चैप्टर का, और इनके जो न्यूमेरिकल है ना टीयू एमयू के, ये बेस बनेंगे कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के, एक तीर से दो निशान। ठीक है बच्चा, इसके बाद पार्ट 2 में हम करेंगे बेटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कॉमोडिटी केस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कॉमोडिटीज केस, उसके न्यूमेरिकल एंड डायग्राम प्रैक्टिस। ये डायग्राम और न्यूमेरिकल तो बच्चों को टफ लगती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया ये लगे आपको इजी इजी। और इसके पार्ट 3 में करेंगे बेटा इनडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, शिफ्ट एंड मूवमेंट इन बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैम इसमें 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेटा 3 नाम के हैं। मैडम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगी पैसा वसूल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, पैसा वसूल। आपको ये तीनों एक वीडियो कर लेंगे ना आप, ये पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको खुद ही आ जाएगा। तो मिलते हैं क्लास में। हाय बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको सिर्फ माइंड में रखना है पैसा वसूल। जब आप कोई मूवी देख कर आते हो, आपको अच्छी लगती है, तो आप कहते हो ना भाई अपने फ्रेंड्स को, भाई तू भी देख क्या पैसा वसूल मूवी थी। जैसे हाल ही में मैम ने देखी 12th फेल, मुझे पैसा वसूल मूवी लगी बच्चा, रियली। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम यूटिलिटी, मतलब वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या होती है बेटा ये, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब करते हैं इसको एक डायग्राम के हेल्प से। देखिए बेटा इस पिक्चर में देखो बेटा, ये 2 स्टूडेंट बैठे, आप जैसे क्यूट क्यूट से बॉयज एंड गर्ल्स। इन बच्चों को पढ़ना है तो बुक्स की इनके लिए क्या है, यूटिलिटी है ना, इनको जरूरत है। लेकिन क्या टॉयज इनके लिए यूटिलिटी है, नहीं। यदि मैं इनको कहूँ मैं आपको 100 रुपीज़ का टॉय दूंगी, कहेंगे मैम रखिए अपने पास, टॉय नहीं नॉलेज चाहिए, है ना। तो ये बुक्स की यूटिलिटी हो गई ना इनके लिए। तो यही होता है व्हाट इज यूटिलिटी, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी, राइट। देखो ये लिखा है डेफिनेशन में, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे आप वेट मेजर करते हैं, किस में नापते हैं वेट, केजीज में, पानी किसमें, लीटर्स में। ऐसे ही बेटा यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल्स में, ओके। और बच्चे दिस इज वेरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, इसका क्या मतलब है बेटा, सब्जेक्टिव। इसका मतलब है बेटा यदि एक पर्सन को एक चीज पसंद है तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी है, राइट। दूसरे बच्चे को वो पसंद नहीं है तो उस चीज के लिए उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे आप लोगों को मैम कहे कि मैम को ना पता है कि 10th के बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या आना है, क्या आपके लिए यूटिलिटी है, नहीं हम तो 10th पास कर चुके हैं, अब तो हम 12th की तैयारी कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं कहूँ मुझे पता है 12th के एग्जाम में क्या क्या आना है, तो आप कहेंगे मैम बताइए बताइए, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो सीबीएसई
और IGSC दोनों के लिए यूज़फुल है, उनके ये 12th में चैप्टर है। ओके नाउ, तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये क्या उन खड़ा है हमारा कंज्यूमर, एक तरफ खाने पीने की सब्जी, हाँ, और दूसरी तरफ पैसा, इसके लिए दोनों की यूटिलिटी है ना। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, बेटे हम यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एप्पल खाया, मुझे 10 यूटिल्स मिले, दूसरा एप्पल खाया 8 मिले, यानी आई कैन मेजर माई सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है बेटे, ये वाली ये कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, मैं नहीं कह सकती नंबर्स में, मैं क्या कर सकती हूँ, रैंकिंग। रैंकिंग कैसे, जैसे आई लाइक शाहरुख खान मोर देन ऋतिक, है ना, आई लाइक कटरीना कैफ मोर देन करीना, है ना, तो वी कैन रैंक इट। जैसे आपके रिजल्ट्स में होता है, कोई स्टूडेंट फर्स्ट रैंक, कोई सेकंड, कोई थर्ड, है ना, तो ये रैंकिंग, इसको कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। आई होप आपको ये स्लाइड मेरी समझ आई होगी, एक बार आप इसको चेक कीजिए, मैं 5 मिनट रुकती हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके, देन वी डिस्कस फर्दर। हमें करने हैं दो कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के जो मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगी, ये आपके सेम फॉर्मूला लगेंगे कॉस्ट चैप्टर में, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सेम लगेंगे प्रोडक्शन चैप्टर में, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, और फिर सेम लगेंगे रिवेन्यू चैप्टर में। तो ध्यान से समझना, मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करने बताऊंगी, और मैडम आपके साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगी। यस, मैं भी करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल यूटिलिटी, बच्चे टोटल मतलब होता है कि जितनी भी, है ना, टोटल जितनी भी कॉमोडिटीज मैम के पास है, मैम ने वो सारी कंज्यूम कर ली, तो मैम को टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, बस। ठीक है, ये कैसे निकल सकता है, देखिए, इट इज द सम ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ all possible units of a commodity। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। यानी इसको हम ऐसे बोल दें, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अभी 2 मिनट में इसका न्यूमेरिकल भी करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी बने। मार्जिनल यूटिलिटी, बेटे हमारे इको में मार्जिनल का सिंपल सा मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल मतलब, देखिए बेटा, मेरे पास 5 एप्पल्स थे, मैम ने 5 एप्पल खा लिए, टोटल यूटिलिटी मिल गई। फिर आप में से एक स्टूडेंट आया, मैम वन स्मॉल, तो मैंने एक 6th एप्पल भी खा लिया, तो उस 6th एप्पल से मुझे एक्स्ट्रा कितनी यूटिलिटी मिली, इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। बस देखिए क्या यही होता है, इट इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल, मार्जिनल मतलब नथिंग, एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स और सर्विस। द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैं लिख दूँ चेंज, इसी से ड्राइव्ड होता है बेटा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन मतलब 6th एप्पल माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5th। ठीक है, यानी n माइनस 1। आप एक बार इसको देखिए, हम अभी करते हैं इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और फिर करेंगे डायग्राम, और मैम आपको समझाने के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपके साथ उसके क्या कहते हैं डायग्राम और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक बार आप देखिए। ठीक है, अब देखिए बेटे, आपको मैम की स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये टेबल मैम ने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है ना।
आपको एग्जाम में ऐसे आएंगे 2 to 3 मार्क्स के। देखिए बच्चा, यूनिट्स कितनी कंज्यूम की मैम ने? 0, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल यूटिलिटी, बच्चा जब यूनिट कंज्यूम ही नहीं की तो काहे की यूटिलिटी? 0। फिर मैंने मैम ने 1 यूनिट एप्पल खाया, मैम को मिले 10 टोटल यूटिलिटी, है ना। 2 खाए तो 25। बच्चा ये 2 से 25 मिला, 2 यूनिट कंज्यूम करने से, जिसमें ये पहली वाली इंक्लूड होती है। ठीक है, अब देखिए 3 खाई तो टोटल यूटिलिटी हो गई मैम की 38, 3 को खाकर। अब इसको हम करते कैसे हैं देखना ध्यान से। मैम ने रखा अपना मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में चेंज ही मार्जिनल होता है, तो ये 0 है तो ये भी क्या रहेगा बेटे? 0। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट। तो ये लीजिए, ये हमारा है 10 माइनस ठीक पहले वाला, तो ये कितना हो गया बेटे? 10। इधर देखना बच्चा, अब 25 राइट माइनस ठीक पहले वाला 10, कितना हो गया सेटिस्फैक्शन? मार्जिनल यूटिलिटी 15। ये देखिए बच्चा 38 माइनस ठीक पहले वाला 13। ये 2 मैम ने ब्लैंक छोड़े हैं, ये आप मैम को बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये आया या नहीं आया। ठीक है, अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल दिखाती हूँ आपको। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है और हमें क्या निकालना है बेटा? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कैसे था? हमने पढ़ा था ना, समेशन सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लीजिए बेटा 9 ही आ जाएगा इधर, 9 प्लस 9 इक्वल नहीं बेटे प्लस 6 15, इधर 4 अभी वाला प्लस पुराने वाले का टोटल कर लो 15 हो गया, इक्वल टू 2 प्लस ओल्ड वाला 19। ये आगे मैम की टोटल यूटिलिटी। देखिए 0, क्योंकि बच्चे एक टाइम पे हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिलती, हम बोर हो जाते हैं उस चीज को खाकर, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी होती है, इवन नेगेटिव भी होती है। अभी दिखाती हूँ, 21 ही रही। अब बच्चे मैंने एक्स्ट्रा खा लिया, अब मुझे टमी में ना पेन फील हो रहा है, मुझे और नहीं खाना, अदरवाइज आई विल वॉमिट। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी जा रही है बेटे? नेगेटिव। देखिए प्लस प्रीवियस, तो देखिए ये बढ़ने की जगह घट गई ना 19। यस बेटा, ये होता ही हमारे साथ। और अभी मैं इसका क्या बना के दिखाऊंगी आपको? डायग्राम। पहले मैम डायग्राम समझाएंगी और फिर आपके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है बच्चे, आप चाहे तो आपको इसका यदि फोटो क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं, मैं स्क्रीन छोटी कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैम आपका वेट कर रही है। बेटे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगी, ठीक है, फिर मैम आपको ये डायग्राम बना के दिखाएंगी पेन पेपर पर, और आपको भी रख के बैठना है पेन पेपर। ठीक है बच्चा, देखिए सबसे पहले ये हम लेंगे टेबल, क्योंकि इसको ही हम ड्राइव करते हैं डायग्राम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। देखिए बच्चा, पिज़्ज़ा, हाँ 1 2 3 4 5 6 पिज़्ज़ा खा सकते हैं हम? हाँ हाँ मैम खा सकती है। ये हमें मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, और ये टोटल यूटिलिटी। बेटे ध्यान से ऑब्जर्व करना, मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डाउन होती जा रही है, यस और नो? लेकिन टोटल यूटिलिटी स्टिल इंक्रीज, ये हमेशा इंक्रीज होती हुई जाती है। कब तक इंक्रीज होती है बेटे? जब तक कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 ना हो जाए, तब तक ये इंक्रीज होती रहती है। और ध्यान से देखना, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी भी हमारी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। आपने इस बिहेवियर को डिस्कस कर लिया, समझ ली टेबल। अब इसका आप देखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए हम यूटिलिटी लेते हैं वाई एक्सिस पर, और नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड लेते हैं बेटा एक्स एक्सिस पर। जैसे हमने देखा टोटल यूटिलिटी हमारे इंक्रीज होती जाती है, और जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट पर होती है,
जहां मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है ये डाउनफॉल हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना डायग्राम में, ये टोटल यूटिलिटी मैम की इंक्रीज होती जा रही है, जहां ये मैक्सिमम नंबर पे पहुंची 50 पे पहुंची। आपने देखा यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 है, देख रहे हैं बेटे आप, राइट। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो गई। ठीक है, जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी हमारा सेटिस्फैक्शन हो गया है। ठीक है, देख रहे बेटे आप, आपने डायग्राम ध्यान से देख लिया होगा, राइट। एक बार आप देखिए, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। नाउ बच्चा, अब मैम भी आपके साथ करेंगी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए ध्यान से देखना है बच्चा। जहाँ समझना है वीडियो को पॉज करना है या कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैम ने लिया ऐसे आप ही की तरह एक बोर्ड के ऊपर पेन। ठीक है, इतना बना लिया आप लोगों ने, राइट बेटे। ये है हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो भी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं ये वो होती है नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ रखना है हमें हमेशा यूटिलिटी। ये कौन सी एक्सिस है बच्चा लोग? वाई एक्सिस। वेरी गुड, एक्स एक्सिस। अब हमने क्या कहा था? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी और बाद में वो फॉल करेगी। कब फॉल करेगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी होगी 0। तो बेटे आपको एक साथ दो डायग्राम कंबाइन करने होते हैं, इसी में आपको नीचे शो करना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या शो करना पड़ेगा? मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पर यूटिलिटी, ये है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बचा। और यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं ऊपर? टोटल यूटिलिटी। यहाँ तक सब बच्चों ने बना लिया? डन। अब ध्यान से देखना है आपको इस पॉइंट में। देखिए बेटा, आप इसको जब एग्जाम में ड्रॉ करोगे, इतना हो गया। देखिए टोटल यूटिलिटी मेरा इंक्रीज होता है और एक पॉइंट पे गिरना। जहां पर बेटा आप ये मैक्सिमम पॉइंट दिखाएंगे ना, जहां पे गिरना शुरू होगा, आपको यहां से एक रफ लाइन खींच लेनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, क्योंकि इसी पॉइंट पे मैम को मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो करनी है बेटा? 0। अब यहाँ से स्केल उठाइए ऐसे, देखिए ये हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, यूटिलिटी डाउन जाती है और एक पॉइंट पर 0, और जहाँ ये बेटा 0 होती है टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये क्या है? टी यू का मैक्सिमम पॉइंट। और इसको बेटे आप लोग क्या कहते थे? हमने देखा था ना, पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी, ओके। और इसके बाद टोटल यूटिलिटी मैम की डिक्लाइन कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बेटा मैम की देखिए नेगेटिव हो गई। तो इस डायग्राम को आपको गौर से देखना है। ठीक है, आपके साथ में हमने प्रैक्टिस भी की है, क्योंकि इसमें दो पत्ते हैं। एक तो वो बॉक्स था जो हमने प्रैक्टिस किया था, उसका न्यूमेरिकल, दूसरा यही, और तीसरा बेटे हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे अभी 2 मिनट में। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, अच्छे से इस डायग्राम को देखिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अब मैंने जैसे आपको कहा था, उस डायग्राम से आपको रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वही, TU rises at diminishing rate because marginal utility falls but positive। क्या हमने ऐसा कुछ देखा था? यस, हमने देखा था ना कि TU देखो बेटा इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि MU नेगेटिव होती है। क्या आप इस चीज को जानते हैं? देखिए उस टेबल में भी था हमारा, देखिए मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, यानी ये इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट।
ठीक है बच्चा लोग। सेकेंड, when TU reaches its maximum point, तो MU क्या है बेटा, जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। क्या देखा था हमने, यस देखो डायग्राम में TU मैक्सिमम पॉइंट पे, इस पे MU क्या है हमारा, जीरो है। ऐसा टेबल में भी था, यस। देखिए TU मैक्सिमम पॉइंट 50, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बच्चों, जीरो। ठीक है बच्चा, प्रूव हो रहा है टेबल से, डायग्राम से। नेक्स्ट, when TU is falling then MU becomes negative. It happens when consumption is increased beyond the point of satiety, means after fifth unit of pizza. TU नीचे जा रहा है क्योंकि MU नेगेटिव है। क्या टेबल में था, चेक करती हूँ। 6th यूनिट, मैम ने 6 पिज्जा खा लिया, आप लोगों ने फोर्स किया, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी 50 से 44, देखिए नीचे गिर गई ना। आई होप आपको ये रिलेशन समझ आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। हाँ जी बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बेटा ये डिमांड चैप्टर में था कि क्यों डिमांड और प्राइस के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, आप इस लॉ को वहां भी लिख के आ सकते हैं, यू गेट फुल मार्क्स। एक इस लॉ से आपका वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। क्यों कहते हैं बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना। अभी तो हमने देखा था ना टेबल में कि जैसे जैसे हम यूनिट्स खाते हैं हमारी यूटिलिटी नीचे होती जाती है, यही लिखा है इसमें, सिर्फ अंग्रेजी में लिखा है और कोई फर्क नहीं है। It states that as we consume more and more unit of a commodity, the utility satisfaction derived from each successive मतलब अगली यूनिट है ना, additional अगली यूनिट, goes on decreasing. It has universal applicability. It applies to all goods and services except in the field of education, क्योंकि एजुकेशन में क्या होता है, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं हमें और सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। एज इज ओनली अ नंबर इन केस ऑफ एजुकेशन। आपको पता है इसको गूसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, डायग्राम देखो बेटा, जो मैंने डायग्राम आपको पहले बनाया था ना, ये वाला, इसका नीचे वाला पार्ट ड्रॉ कर देना, ओनली मार्जिनल यूटिलिटी का हो गया डायग्राम। देखो यही है, ए पॉइंट, बी, सी, यूनिट्स बढ़ते जा रही है, यूटिलिटी नीचे आती जाती है। जैसे डिमांड में भी होता है ना नेगेटिव रिलेशन, सेम वही है। कुछ अजम्पशंस मान के चलनी पड़ती है, जैसे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब मैं बता सकती हूँ मुझे किस यूनिट को खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला। कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब बचा ये नहीं आपने पिज्जा का इतना सा टुकड़ा मैडम को दे दिया, फिर तो और यूटिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा दोगे तो हम स्टैंडर्ड, एक जो स्टैंडर्ड में मिलता है हम वो यूनिट खा रहे हैं। कंटिन्यूस कंजम्पशन, सारे के सारे 6 पिज़्ज़ा हम अभी खा रहे हैं, क्योंकि कल मैं उठूंगी तो और भूख लगेगी, तो लॉ नहीं लग पाएगा। तो मान के चलते हैं वी आर कंज्यूमिंग कंटिन्यूसली, नो चेंज इन क्वालिटी वही है, वही मैम का फेवरेट सा पिज़्ज़ा है फार्म हाउस पिज़्ज़ा। ओके, आप लोगों को देखिए, नहीं समझ आती मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। होप आपको समझ आई होगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन का। ठीक है, एक बार देखिए बेटा। हाय बच्चा, आज हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, MU, yes, MU, relation between TU and MU, law of diminishing marginal utility। अब पार्ट 2 आपका वेट कर रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सिंगल कॉमोडिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, टू कॉमोडिटी केस, न्यूमेरिकल एंड डायग्राम प्रैक्टिस। हाँ जी बच्चा, यही है वो कॉन्सेप्ट जिसका आप वेट कर रहे थे, पैसा वसूल, अपना सपना, मनी मनी मनी। एंड पार्ट 3 उसके बाद करेंगे बेटा, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, शिफ्ट एंड मूवमेंट इन बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
तो आप सब आ जाइए मेरे साथ, कहाँ, पार्ट 2 पर। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.